यक्षिणियों की साधना करने का जब हमारे मन में विचार आता है भक्तों, तो कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे दिल में, हमारे दिमाग में आती है। कई लोग सोचते हैं यक्षिणियों की साधना नहीं करनी चाहिए, यक्षिणियां बुरी होती है, यक्षिणियां बुरा काम करती है, यक्षिणियां बर्बाद कर देती है। यक्षिणियां बुरी नहीं होती है भक्तों, बुरे हम लोग होते हैं। अगर गलत तरीके से यक्षिणी को बुलाते हैं और उनकी पूर्ण रूप से साधना नहीं कर पाते हैं तो हमें यक्षिणियां बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर आप शुद्ध विचार से, शुद्ध भाव से, अच्छे विचारों से आप बुलाओगे तो यक्षिणियां ऐसी होती है भक्तों, साधक को माला माल कर देती है, साधक को इतना ऊपर उठा सकती है जिसका आप विचार ही नहीं कर सकते। ध्यान दें भक्तों, कुबेर भगवान भी एक यक्ष होता है और हम उनकी पूजा करते हैं। देवताओं के साथ साथ में कुबेर भगवान की भी हम पूजा करते हैं। अब आप समझ गए होंगे यक्ष और यक्षिणियां बुरी नहीं होती है और बुरे हम लोग होते हैं। और आजकल YouTube के माध्यम से काफी भक्त लोग लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला दी है और लोगों के सामने गलत विचार प्रकट करते हैं कि यक्षिणियों की साधना नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यक्षिणियों को बुलाने का दो तरीका है भक्तों। एक होता है अघोर मार्ग। अगर अघोर मार्ग पर चलकर अगर आप यक्षिणी की पूजा करते हो, साधना करते हो, आप घर परिवार वाले हो, तो यक्षिणी की साधना नहीं करनी चाहिए अघोर मार्ग से। ठीक है भक्तों, आप वैदिक तरीके से, सात्विक तरीके से यक्षिणी की साधना करोगे तो आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। बस इसी बात का ध्यान रखना होता है। आज आज जो मैं साधना देने वाला हूं, भोग यक्षिणी, ठीक है, भोग यक्षिणी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस यक्षिणी को अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो यह देवी आप लोगों को गुप्त रूप में धन, पैसा, खजाना लाकर देगी, आपकी हर प्रकार से मदद करेगी। जो आप सोचोगे वही वस्तु आप लोगों के पास में आ सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है, अपने साधक के ऊपर अगर एक बार प्रसन्न हो जाती है तो साधक से कभी भी नाराज नहीं होगी, आपके परिवार की तरह ही आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी। लेकिन इस देवी को मित्र रूप के अंदर ही आपको भजना है, इसकी साधना करनी। इस देवी की साधना करने वाले भक्त को कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, सदा पवित्र रहना चाहिए। ठीक है भक्तों, साधना काल में और बाद में भी आपको झूठ और कपट से तो हमेशा ही दूर रहना होगा। जितनी आप जनता की मदद करोगे उतनी ही आपकी ये देवी मदद करेगी, क्योंकि यह देवी पृथ्वी लोक के वासियों से बहुत राजी होती है, इनकी बहुत मदद करती है। इस साधना को करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा भक्तों, आप लोगों को एक पाटा लेना है, जैसा कि स्क्रीन पर चल रहा है। पाटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाकर आपको इस देवी की एक प्रतिमा को स्थापित करना है। ठीक है भक्तों, प्रतिमा स्थापित करके आप लोगों को क्या करना होगा, आपको एक लोटा लेना है, लोटे में आपको चावल भरना है या पानी भरना है। अगर पानी भरोगे तो आपको रोज रोज जल को साफ करना पड़ेगा, दूसरा पानी डालना पड़ेगा। अगर लोटे में चावल भरोगे तो आप लोगों को रोज रोज साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आपको लोटा चावल से भरना है। चावल से भर के ऊपर ढक्कन लगाना है, ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से। कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर थोड़ा चावल डालकर आपको एक दीपक जलाना है, जैसा कि स्क्रीन पर चल रहा है। आपको एक दीपक जलाना है, दीपक के अंदर आपको घी डालना है। इस साधना में तेल का विधान नहीं है, ठीक है, आपको शुद्ध घी डालना है। कपिला गाय का घी मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो डेयरी पे जो घी मिलता है वो घी भी आप डाल सकते हो। आपको दीपक जलाना है। दीपक की जो बाती बनाओगे
दीपक की जो बाती बनाओगे, ये जो कलाव होता है ना, जो धागा बांधते हैं ना, पतरंगिया धागा, इसकी आपको बत्ती बनानी है। वही बत्ती आपको हमेशा साधना में रखनी है, आपको दीपक जलाना है। इस प्रकार भक्तों दीपक जलाकर आपको लेफ्ट साइड में जो नाले रखोगे, कुबेर भगवान का रखोगे। देखो इस साधना में कुबेर की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर यक्षिणी की आप सिद्धि करते हो तो कुबेर भगवान को भी साथ में रखना पड़ेगा, इनको राज्य करना पड़ेगा। जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र की एक माला का आपको जरूर जाप करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में जो नारे रखोगे वो कुबेर भगवान का रखोगे। आपको एक पत्तल डोना लेना है, ठीक है, पत्तल डोना लेना है, या फिर आपको एक बर्तन में चावल डाल के भी रख सकते हो, जैसे लोटा है, ठीक है। एक पत्तल डोना लेना है, उसमें थोड़ा चावल रखना है, ठीक है भक्तों। और आपको नारियल रखना है, नारियल को भी आपको कलावा रखना है। नारियल का जो मुख होता है अपनी तरफ रखना चाहिए, ठीक है। नारियल का जो मुख होता है, एक पूंछ होती है, तो नारियल का मुख अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से भक्तों लेफ्ट साइड में जो नारियल रखोगे कुबेर भगवान का रखोगे, और जो राइट साइड में ऐसा ही एक नारियल रखना है जो स्क्रीन पर चल रहा है। आपका जो भी गुरु है, गुरु महाराज के नाम का आपको नारियल रखना है। जैसे कुबेर भगवान का रखा, ऐसा ही गुरु महाराज का आपको एक नारियल रखना है, नारियल को कलवा बांधना है। इस प्रकार से भक्तों सुंदर आसन पर बैठकर आसपास के वातावरण में जल के छींटे मारकर अपनी जगह को पवित्र करे। जो इत्र होता है, सेंट होता है, वो भी आसपास के वातावरण में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले 5 बार गणेश मंत्र का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मंत्र यही रखना है, ये शुद्धिकरण का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आत्मा और शरीर सब पवित्र हो जाता है भक्तों, ठीक है ना। आत्मा और शरीर सब पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से 5 बार गणेश मंत्र का जाप करके अपने कुल के जो भी देवी देवता है आपको उनका ध्यान करते हुए आपको उनसे प्रार्थना करनी है, बोलना है कि मैं ये साधना कर रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करे, मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से अपने कुल के देवी देवताओं से भी आपको प्रार्थना करनी है। इसी प्रकार से अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, उनको बोलना है कि मैं ये देवी की साधना कर रहा हूं, अतः आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं करे, मेरी मदद करे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से भी आप लोगों को प्रार्थना करनी होती है। उसके बाद में 9 ग्रह का ध्यान करते हुए जो मैं सरल भाषा में आप लोगों को मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा आपको 9 ग्रह का ध्यान करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह आज सुधारो का, हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा पार। इस मंत्र का आपको कम से कम 5 बार आपको जाप करना है। ज्यादा करते हो 9 बार, 11 बार, 21 बार करते हो तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन कम से कम 5 बार आपको जाप करना है। उसके बाद में जो आप दीपक जलाते हो, दीपक को भक्तों सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान मैं ये साधना कर रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। सूर्य भगवान से भक्तों भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके जो आपने लेफ्ट साइड में, जो आपने राइट साइड में जो नारे रखा है अपने गुरु महाराज के नाम का, अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए गुरु महाराज से भी आपको प्रार्थना करनी होती है। देखो कोई भी साधना करो भक्तों आपका गुरु होना जरूरी होता है। गुरु है तो ही आपको सफलता मिल सकती है। आपको मनमर्जी साधना नहीं करनी है, किसी महापुरुष से सलाह लेकर ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधना भक्तों टाइम लगता है। अगर आपका टाइम खराब होता है तो हमें भी पाप लगता है, ठीक है भक्तों। आपको गुरु से सलाह जरूर लेनी होती है, और अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे से भी दीक्षा लेके ये साधना कर सकते हो, ठीक है भक्तों। इस प्रकार से अपने गुरु का ध्यान करते हुए आपको गुरु मंत्र की एक माला जरूर जाप करना है। उसके बाद में भक्तों जो लेफ्ट साइड में जो आपने नारियल रखा है कुबेर भगवान का, आपको कुबेर भगवान से बोलना होता है कि हे कुबेर भगवान मैं आपकी एक यक्षिणी की साधना कर रहा हूं, अतः आप इस यक्षिणी को यानी भोग यक्षिणी को मुझे प्रदान कर दो। इस प्रकार से आपको कुबेर भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके एक माला कुबेर मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र आप लोगों को एक सरल भाषा में देता हूं, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस प्रकार से एक माला का आपको जाप करना है। कुबेर भगवान से भिन्न भिन्न प्रार्थना करके आपने जो प्रतिमा रखी है यक्षिणी का ध्यान, देखो प्रतिमा डरावनी नहीं रखनी है। एक सुंदर फोटो आपको गूगल से सर्च मार लेना, या मेरे से फोटो
प्राप्त कर सकते हो, मैं भेज दूंगा। कैसी फोटो रखनी है? आपको डरावनी फोटो कभी भी नहीं रखनी है, ठीक है भक्तों। आपको फोटो जो आपने यक्षिणी की फोटो रखी है, फोटो का ध्यान करते हुए आपको यक्षिणी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, लोक कल्याण के हित से या मेरे घर के हित से आपको बुला रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो भी आपकी भावना है आपको यक्षिणी से बोलना है। थोड़ा पानी हाथ में लेके थोड़ा चावल डालकर आपको संकल्प करना है कि हे देवी, मैं आपके इस मंत्र के द्वारा मैं आपको राजी करने की कोशिश करूंगा, अतः मेरे सारे गुनाह माफ करके साधना काल में मेरे पास आए। मेरे को आपकी आवश्यकता है, मैं बहुत ही, जो भी आपकी समस्या है बोल सकते हो, है ना। जैसी आपकी भावना वो चीजें सब आपको बोलना है, छिपा के एक भी बात नहीं रखनी है, क्योंकि यह देवी अपने साधक की भावनाओं को सब जानती है, ठीक है। तो एक ही बात नहीं छिपानी, आपको जो जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है भक्तों। एक ही कलर के कपड़े आपको पहनना है, चाहे सफेद पहनो, चाहे लाल पहनो, चाहे पीले पहनो, चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, लेकिन एक ही कलर के कपड़े पहनने हैं, बिना सिले हुए कपड़े आप लोगों को पहनने हैं। इस प्रकार से आपको सुंदर आसन पर बैठकर कम से कम 11 माला आपको जाप करना है। मंत्र की संख्या अगर आप ज्यादा रखते हो तो भक्तों बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने आप लोगों को 11 माला बताई है, आप चाहो तो 21 माला, 25 माला, 31 माला, 51 माला आप करोगे। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से या अमावस्या के दिन से आपको स्टार्ट करना है, और हर रोज आपको खीर का भोग इस देवी को लगाना है। लौंग, इलायची, गुगल धूप ये हमेशा साथ चलती है। आपको खीर का भोग हर रोज लगाना है, और आपको भी हर रोज खीर के साथ ही खाना खाना है। इस प्रकार से आपका ये नित्य कर्म रहेगा। आपको कम से कम 1 महीने तक, जैसे आप अमावस्या से शुरू करते हो तो 1 महीने तक आपको मंत्र का जाप करना है। और अगर आप शुक्रवार से करते हो तो कम से कम 5 शुक्रवार आप लोगों को इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र की संख्या आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। बात करने का समय रात को 9 बजे से 11 बजे तक। इमरजेंसी में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, गुरुजी मुझे साधना करनी है, आपसे कब बात करूं, ठीक है। इमरजेंसी में आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हो। इस प्रकार से भक्तों आप लोगों को मंत्र का जाप करना है। मैंने आप लोगों को बताया सच्चे विचार रखने हैं, शुद्ध विचार रखने हैं, और जब आपकी साधना पूरी हो जाए उसके बाद में भक्तों आप लोगों को करना क्या होगा, 2000 की संख्या में आपको हवन करना है। आप लोगों को 3 दिन तक हवन करना है, और आपको जो घी लेना है, घी के अंदर गुलाब के फूल डालकर, ठीक है ना, गुलाब के फूल डालकर 3 दिन के अंदर आप लोगों को 2000 आहुति आपको हवन में डालना है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लौंग, इलायची, गुगल धूप ये डालते हो तो अच्छी बात है, लेकिन घी की आपको आहुति देने से ये देवी राजी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और यह देवी वायु रूप के अंदर, ठीक है, वायु रूप के अंदर आपके पास आएगी, आपसे बातें करेगी, सपने में भी आ सकती है, और वायु रूप में आपके कान के अंदर आपसे बातें करेगी। जो आप उनसे पूछोगे वो सब जानकारी आपको देती रहेगी। और मंत्र इस प्रकार है तो ओम नमो आगच सुर सुंदरी स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा यह देवी आपके पास आएगी। इस मंत्र के द्वारा यह देवी कई रूपों में आती है। साधक के ऊपर डिपेंड है कि साधक उसको किस रूप में बुला रहा है। मंत्र एक ही है लेकिन बुलाने के तरीके अलग है। इस प्रकार से भक्तों इस देवी को राजी करना है, और जब आपकी साधना पूरी हो जाए आपको हवन करना है। ये देवी आप लोगों की जरूर मनोकामना पूरी करेगी। कोई बात नहीं समझ आए आप मेरे से बात कर सकते हो। बात करने का समय रात को 9 बजे से 11 बजे तक।